नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि साल में कुछ अमावस्याएं ऐसी मानी जाती हैं जब हमारे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का विशेष अवसर मिलता है। मान्यता है कि आषाढ़ अमावस्या पर श्रद्धा से किए गए तर्पण, दान और समरण से पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। लेकिन इस दिन केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं माना गया। शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें श्रद्धा और विधि से करने का विशेष महत्व है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आषाढ़ अमावस्या का महत्व, पितरों के लिए किए जाने वाले 5 प्रमुख कार्य और इस दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि अंतिम बिंदु ऐसा है जिसे बहुत से लोग अनजाने में छोड़ देते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आषाढ़ अमावस्या का महत्व क्या है। हिंदू परंपराओं में अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है। आषाढ़ मास की अमावस्या विशेष रूप से आत्मचिंतन, दान, तर्पण और पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ व्यक्त करने का अवसर मानी जाती है। कई लोग इस दिन पवित्र नदी में स्नान, तिल का दान और ज़रूरतमंदों को दान करते हैं। अब जानते हैं पहला महत्वपूर्ण कार्य है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु और अपने पितरों का स्मरण करते हुए संकल्प लें कि आज जो भी पूजा, तर्पण और दान करेंगे वह श्रद्धा और कृतज्ञता भाव से करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी धार्मिक कार्य का फल तभी श्रेष्ठ माना जाता है जब वह दिखावे से नहीं बल्कि सच्चे मन से किया जाए। दूसरा कार्य है पितरों का तर्पण। यदि परिवार की परंपरा हो और विधि का ज्ञान हो तो तिल मिश्रित जल से पितरों का तर्पण करें। जिन लोगों को विधि का ज्ञान नहीं है वे अपने पूर्वजों का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए जल अर्पित कर सकते हैं और उनकी शांति के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। मान्यता है कि श्रद्धा से किए गए स्मरण भी अत्यंत पुण्यदायक होते हैं। तीसरा कार्य है दान। आषाढ़ अमावस्या के दिन अन्न, वस्त्र, तिल, फल या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना शुभ माना गया है। ध्यान रखें, दान की महिमा उसकी मात्रा से नहीं बल्कि भावना से होती है। थोड़ा दान भी यदि निष्काम भाव से किया जाए तो उसका आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। चौथा कार्य पीपल का सम्मान। कई धार्मिक परंपराओं में अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष का महत्व बताया गया है। श्रद्धा से जल अर्पित कर भगवान विष्णु का स्मरण किया जाता है और अपने पितरों की शांति की प्रार्थना की जाती है। यह प्रकृति, पूर्वज और ईश्वर तीनों के प्रति सम्मान का प्रतीक माना जाता है। पांचवा कार्य घर में शांति और सात्विकता। इस दिन क्रोध, कटु वचन और अनावश्यक विवाद से बचने का प्रयास करें। सात्विक भोजन करें, ईश्वर का नाम जपें और अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। कहा जाता है कि जहाँ प्रेम, श्रद्धा और शांति का वातावरण होता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब एक प्रश्न मन में आता है कि आखिर हमारे धर्म ग्रंथ पितरों के स्मरण पर इतना बल क्यों देते हैं। सनातन परंपराओं में यह माना गया है कि मनुष्य केवल अपने वर्तमान से नहीं बल्कि अपने पूर्वजों की विरासत से भी जुड़ा होता है। इसीलिए पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना ही एक धार्मिक और नैतिक कर्तव्य माना गया है। महाभारत में एक अत्यंत प्रसिद्ध प्रसंग मिलता है। जब महायोद्धा कर्ण का देहांत हुआ तब उन्हें स्वर्ग में सोना, चांदी और रत्न तो भरपूर मिले लेकिन भोजन नहीं मिला। कर्ण ने आश्चर्य से इसका कारण पूछा तो उन्हें बताया गया कि पृथ्वी पर उन्होंने जीवन भर बहुत दान किया लेकिन अपने पितरों के निमित्त अन्न और जल का दान कभी नहीं किया, इसीलिए उन्हें भोजन प्राप्त नहीं हो रहा। कर्ण ने विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की कि उन्हें अपनी भूल सुधारने का अवसर दिया जाए। तब उन्होंने कुछ समय के लिए पृथ्वी पर आने की अनुमति मिली, जहां उन्होंने अपने पितरों के निमित्त अन्न, जल और तर्पण अर्पित किया। इस प्रसंग को श्रद्धा और पितृ तर्पण के महत्व से जोड़कर परंपरागत रूप से सुनाया जाता है। इसका संदेश यह है कि दान केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भी एक माध्यम होना चाहिए। याद रखें,
किसी भी धार्मिक कर्म का मूल उद्देश्य भय पैदा करना नहीं होता, बल्कि श्रद्धा, कृतज्ञता और सदाचार को जीवन में अपनाना होता है। इसीलिए यदि किसी कारणवश आप विस्तृत विधि से तर्पण नहीं कर सकते, तो भी अपने पितरों का स्मरण करें, उनके नाम से प्रार्थना करें, किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं और ईश्वर से उनकी शांति की कामना करें। यही भावना सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। आषाढ़ अमावस्या केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और स्मरण का एक पवित्र अवसर है। हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं कि जिस परिवार में माता पिता, गुरु और पूर्वजों का आदर किया जाता है, वहाँ सद्भाव और शुभता आती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कई लोग सोचते हैं कि केवल एक दिन पूजा करने से जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ हमें यह सिखाते हैं कि माता पिता और बड़ों का सम्मान, सत्य का पालन, दया, सेवा और सदाचार, यही प्रभु को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा और श्रेष्ठ मार्ग है। यदि आपके पितृ जीवित हैं, तो उनकी सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है, और यदि वे इस संसार में नहीं हैं, तो उनका सम्मान पूर्वक स्मरण, प्रार्थना और अच्छे कर्म ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही प्रामाणिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय श्री हरि।